हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हो यहाँ पे तनिष्क IQ इनिशिएटिव। आपको बता दूँ, आपके SSC GD की एग्ज़ाम आ चुकी है। 10 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करने के लिए कुछ मेरी एडवाइस, कुछ मेरे सजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं। आप बोलोगे कि यार हम तेरी बात क्यों सुने, तो आपको बता दूँ, जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम को मैंने 2 बार फाइट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 की एग्ज़ाम मैंने फाइट की थी, यहाँ पे कॉल लेटर देख सकते हो। और इससे पहले वाली वैकेंसी यानी 2024 वाली जो वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ से आप डर रहे हो, उस एग्ज़ाम को मैंने फाइट किया है। यहाँ पे आप कॉल लेटर देख सकते हो मेरा फिजिकल के लिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस 2023 की एग्ज़ाम मैंने फाइट की रखी है, तो यहाँ पे उसका भी आप एडमिट कार्ड देख सकते हो। बाकी आपको बता दूँ मैं, आपको अब क्या करना है। देखो, आप अगर इस वीडियो को देखोगे या इससे अगर मान लो 10,000 बंदे भी इस वीडियो को देख लेते हैं, 10,000 बच्चे भी इस वीडियो को देख लेते हैं, 10,000 मेरे भाई बहन भी इस वीडियो को देख लेते हैं, तब भी जाकर मुझे 150 रुपये से ज़्यादा अर्निंग होने वाली नहीं है। लेकिन उनमें से अगर 5 बंदों का या 5 भाई बहनों का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरे लिए इतना इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, मेरी वजह से अगर 5 परिवारों में भी खुशी की लहर उठ जाए, मेरे लास्ट टाइम पे जो सजेशन दे रहा हूँ उससे अगर 5 परिवारों में भी खुशी की लहर उठ जाए, तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर बस ये बताने वाला हूँ कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या किया था, जिससे कि मेरा सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ गए थे। देखो, फिजिकल में क्या हुआ, मेडिकल में क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एग्ज़ाम में, रिटर्न एग्ज़ाम में जो मेरा प्लानिंग रही थी, वो मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट प्लानिंग थी। मैंने उससे हिसाब से किया था, तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए। देखो, मैथमेटिक्स रीजनिंग के मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे। 40 में से 40 मार्क्स थे मेरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर। आपको लास्ट के अंदर मैं पूरा जो मेरा स्कोर कार्ड है SSGD का, वो भी दिखा दूंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। देखो, इस टाइम पे एक तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, मतलब कि कोई भी नहीं पढ़ना है। देखो, रिवीजन तो आप कर लो। रिवीजन करने का तो ऐसा है कि आपने पहले ही कोई टॉपिक पढ़ रखा है, उसका बस आपको रिवीजन करना है, उसको दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। कि नया टॉपिक पढ़ोगे, आपको वो याद नहीं होगा और आपको सोचोगे कि यार हमें तो कुछ भी याद नहीं है। तो वैसे कर करा के आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन चला जाएगा। एक तो आपको ये काम करना है, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। इसके अलावा आपको सोचना है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। पेपर के अंदर आपको 60 मिनट ही मिलने वाले, तो आपको सोचना है, अभी से सोच के चलना है कि हमको किस हिसाब से यहाँ पे काम करना है, किस हिसाब से हम काम करें कि हमारे पेपर के अंदर मेरा जो टाइम है वो अच्छा खासा बच जाए, मेरा अच्छे से, मतलब कि अच्छा से पेपर मेरा क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें आपको आज से ही सोचनी पड़ेगी। पेपर में जाके सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट दो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैंने किया था ना लास्ट टाइम पे, मैंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दे के आया था, मैं उसको क्वालिफाई कर लिया मैंने। उसके बाद मेडिकल मेरा कि जो फिजिकल था मेरा, वो मेरे से नहीं हो पाया था। फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुआ मैं। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं ऐसा हिल जाते हैं ना, हिलना का मतलब है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था मैं। तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं क्या कि जो SSGD के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट से ही मेरे मार्क्स आए, जो भी आए मेरे पास, मेरे वो मॉक टेस्ट से आए हैं। अगर मैं पढ़ाई करता थोड़े बहुत तो हो सकता है इससे अच्छे मार्क्स हो जाते मेरे। लेकिन ये जो मार्क्स है मॉक टेस्ट की बदौलत ही आए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कट ऑफ के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। देखो, कट ऑफ 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो है कि बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने कितनी क्या पढ़ाई की है। दूसरा कि पेपर का लेवल क्या आया है। पेपर का लेवल अगर हार्ड आया है तो कट ऑफ जाएगी नीचे, अगर पेपर का लेवल नीचे वाला आया है तो कट ऑफ भी जाएगी ऊपर। वो तो समानुपाती है, आपको पता ही है। ये चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको सोचना है कि हमारा 100% हमें देना है। सही है। तो देखो, अब डायरेक्ट आ जाता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। देखो, GK की बात करता हूँ पहले मैं। तो GK में आपको पढ़ना क्या है, और आपको लास्ट में हेल्प भी करूँगा, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ दूंगा आपको। आप उसे देख के खुश हो जाओगे। देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, खुश हो जाओगे आप। तो देखो, आपको GK में क्या करना है कि आपको एक तो पॉलिटी को पूरी को पढ़ लेना है। पॉलिटी मतलब कि पॉलिटी को अच्छे खासे से पढ़ लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊँ तो जनगणना मत छोड़ना भाई, जनगणना को मत छोड़ देना भाई। मानता हूँ कि पॉलिटी का टॉपिक नहीं है, लेकिन जनगणना को छोड़ मत देना तुम। जनगणना को अच्छे से क्लियर कर दो एक तो। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं सारे के सारे आर्टिकल्स को गायब कर दो, उनको अच्छे से याद कर लो। संविधान के संशोधन, जितने भी संविधान संशोधन हैं, सारे के सारे संविधान संशोधन आपको याद हो जाने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तीसरा है राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको हो जाने चाहिए। उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे आपातकाल की जो बंद है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
इसके अलावा सुविधाओं के जो स्रोत हैं होने को तो बहुत कम है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ लेना है इन चीज़ों को। माइंड को रिलैक्स रखो दोस्तों, बिल्कुल माइंड को ज़्यादा लोड लेना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। और अब बात करिए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको जो मेन जो मुझे लगता है कि वो तो पढ़ना ही चाहिए, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना से आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे, कम से कम उस टाइम पे मेरे हर एक एग्ज़ाम में आया था। मेरे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी आया था पंचवर्षीय योजनाओं से। है जो हेराल्ड डोमर वगैरह है ये आता ही है, तो आपको पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा बताऊँ मैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कोशिश करना है जो नदियाँ हैं, नदियाँ जो टॉपिक है वो तो कम से कम पढ़ लेना। देखो आपने जो पढ़ा है वो उसका तो रिविज़न कर लो। जो मैं आप टॉपिक बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं उनको तो आप कर लेना। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बताऊँ आपको, तो आर्ट एंड कल्चर में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। बुक्स के अलावा आपको पढ़ना है जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार से रिलेटेड चीज़ें, या जो खेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको उन चीज़ों को पढ़ना है। खेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे खेल से जुड़े हुए शब्द हैं, उनको एक बार आपको क्या करना है, रिविज़न कर लेना है। लोक वाद्य यंत्र, उनसे जो जुड़े हुए जो लोक वाद्यक है आपको उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है जो भी ये आपके नृत्य वगैरह होते हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे फेस्टो कहाँ का फेस्टिवल है, ये जो चीज़ें हैं आपको पढ़ लेनी है एक तो। इसके अलावा आपको जो खेल से, भारत रत्न से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है कि पहला भारत रत्न किसे मिला, नया भारत रत्न किसे मिला, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और लास्ट एक चीज़ और बताऊँ आपको, मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैंने आपको सजेशन दिया कि मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट भी आपको एक टाइम पे जाके रोक देना है कि अब नहीं देना है मॉक टेस्ट। आपकी एग्ज़ाम अगर 4 को है तो कोशिश करना कि उससे 5 दिन पहले, यानी 30 के बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि 30 के बाद अगर आपका मान लो कि गलत हो गया, कोई भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए आपके, और मॉक टेस्ट में मार्क्स भी कम के हिसाब से ऐसे मत सोचना कि इस टाइम पे आकर के अगर 120 मार्क्स ही आ रहे हैं तो उस टाइम पे 140 नहीं आएंगे। देखो होने को कुछ भी हो सकता है। मेरे मॉक टेस्ट में मतलब कि मैंने दिए थे 122 से ऊपर, मेरे मतलब कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए थे, हाईएस्ट 122 मार्क्स ही आए थे, लेकिन वहाँ पे जाके 145 पहुँच गए थे। तो वो हो जाता है एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, है ना। तो जीके के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये भी ज़्यादा चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, क्योंकि सोचना नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, दिमाग को टेंशन देना ही नहीं है। मतलब कि टेंशन लेके टाइम ख़राब नहीं करना है। फैमिली के साथ रहो, शांत रहो, रिलैक्स रहो, खोने को कुछ नहीं है, हैप्पी रहो, कुछ भी नहीं है। देखो एक टाइम बाद आपको ऐसे लगेगा कि हमारे से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम नहीं थी, हमने इम्पोर्टेंस दे दी किसको, एग्ज़ाम को, उसके चक्कर में हमारा माइंडली जो है प्रिपेयर हम नहीं हो पाए वो एग्ज़ाम के लिए, और वैसे हम जाके यहाँ पे फेल हो गए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से रिलैक्स रहो। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। देखो रीजनिंग की बताऊँ आपको, रीजनिंग में मेरे 40 में 40 मार्क्स थे। कैसे थे, तो पहले तो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बता देता हूँ। छोटे से टॉपिक्स हैं। एक तो देखो जो डेट निकालने वाला क्वेश्चन आता है कैलेंडर का, वो आपको एक पढ़ लेना है। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो एक घड़ी के अंदर जो कोण निकालने वाला क्वेश्चन है वो आता है आपके एग्जाम में, ट्रिक की तरीके से आएगा तो आएगा। इसके अलावा एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके अलावा आपका काउंटिंग फिगर्स, त्रिभुजों की गणना, आयत, वर्ग की इनकी गणना। इसके अलावा आपका एक दो टॉपिक और है, बैठक व्यवस्था, उसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है। बैठक व्यवस्था की प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करके चलनी है। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि डेली आप एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लगाओ, या वहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक दो अगर आप अच्छे खासे है, आपके मार्क्स आ रहे हैं, तब तो आप लगाओ मॉक टेस्ट जाके। और आपके मार्क्स मान लो कि इस टाइम पे भी 30 के आसपास ही आ रहे हैं, तो आप जाओ यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बोला, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस टाइप के क्वेश्चन को फिर आपको हाईलाइट करना है, और वैसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। रीजनिंग में तो ये करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। एक तो आपको देखो, हर एक जो टॉपिक, जो मैं टॉपिक बताऊँ ना अभी आपको, उन टॉपिक्स के आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं। 5-6 टॉपिक बताऊँगा, उनको आराम से इनके लगाने हैं। इसके अलावा आपको मिक्स्ड क्वेश्चन के यहाँ पे सेक्शनल जो मॉक टेस्ट आता है वो लगाना है। देखो एक तो रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन के क्वेश्चन, डिस्टेंस के क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। इसके अलावा 2D के फॉर्मूले और 3D के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ना भी देखो तो 2D और 3D के यहाँ पे फॉर्मूले देख लेना अच्छे खासे, यहाँ से एग्जाम में ढंग से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, है ना।
तो एक चीज़ आपको मैं कुछ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये है कि अब मैं हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन आप हेल्प करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते, अब ये आप बताओगे। मैं आपको बता दूँ, मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि आपको जो मैं वीडियो बनाऊँगा या जो मैं कंटेंट तैयार करूँगा आपके लिए, उससे ही 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो। कैसे? देखो, हर एक टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन होता है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपके एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा बताऊँ आपको, अभी बता देता हूँ। सिक्के से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे एक तो आपके, और एक जो पृथ्वी और जो आपका पानी होता है, उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपके रेशियो प्रोपोर्शन में। देख लेना आप एग्जाम में, देख लेना। बाकी एक रेशियो प्रोपोर्शन वो आता है ABCD, उनका रेशियो बनाने वाले क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके रेशियो प्रोपोर्शन में। तो उस हिसाब से मैं पूरा कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे आपने 50 कमेंट कर दिया ना, तो 1 तारीख को, मतलब कि आपकी 4 तारीख को एग्जाम है, मुझे कंटेंट तैयार करने में टाइम लगेगा। नोट्स खुद से हाथ से नोट्स बनाऊंगा मैं आपके लिए, प्रॉपर फॉर्मूला, उसमें जितने फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग कंप्लीट 40 में से 30 क्वेश्चन उससे मिलेंगे आपके। देखो, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा एक क्वेश्चन का वो चेंज नहीं होगा। तो ये करूँगा कब, जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तब जाके इतनी मेहनत करूँगा, क्योंकि वो मेहनत को काम की नहीं रहेगी आगे जाके। आप नहीं देखोगे तो उसे और कोई देखेगा भी नहीं, मुझे पता है। तो अगर आप कमेंट करोगे तब तो मैं डालूंगा वीडियो, नहीं तो नहीं डालूंगा। हम बात करें अब हिंदी की। देखो, हिंदी में 4 टॉपिक ही बताऊंगा आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अलावा पर्यायवाची, और यहाँ पे पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये 5 टॉपिक है। ये अच्छे से पढ़ लेना है, इनको तो रट जाओ ऐसे मान लो। और मैंने इंग्लिश से दिया नहीं पेपर, तो इंग्लिश के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। बाकी जो मैंने टॉपिक सारे बताए हैं उनको अच्छे से कर लेना है। और ये नहीं सोचना है यार आपको कि जीके में तो मार्क्स आ ही नहीं रहे मेरे, मैं क्या करूँ। दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज़ करके जाना। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत सोचो, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी, कुछ मत सोचो। सोचना तो सोच लिया, होना तो हो चुका। आपने जो तैयारी कर दी वो इनफ है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा न्यू टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं आपको। पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कैसे पेपर आएगा, टाइम मैनेज करना है, अभी से सीख लो। आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे होते हैं, तो उन पर वेस्ट करना ही नहीं है टाइम। जनगणना आप पढ़ लेनी है 2011 वाली। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल, संविधान संशोधन, संविधान के स्रोत, राष्ट्रपति छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी में यहाँ पे नदियाँ छोड़नी नहीं है। माइंड को रिलैक्स रखो, फैमिली के साथ रहो, कोई भी टेंशन लो मत। पेपर की टेंशन बिल्कुल मत लो। जो होगा अच्छा खासा होगा, टेंशन मत लो आप। आपकी टेंशन लेने से पेपर अच्छा नहीं हो जाएगा। तो रिलैक्स रहो, शांत रहो, क्योंकि आपसे, आपके दिमाग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर दिमाग अच्छा रहा तो आप ये नहीं तो अगली वाली एग्जाम फाइट कर लोगे, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहो, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बिल्कुल मत छोड़ देना। पॉलिटी के अंदर पॉलिटी पूरी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने टॉपिक बताए हैं। उसके अलावा आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स की सॉल्व करो। एक चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, मैराथन वीडियोस का क्या होगा। मैराथन वीडियो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैराथन वीडियो आप लो। कैसे लो, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊँगा। मैराथन वीडियो ऐसा करो, आपके जो नोट्स हैं आपके नोट्स पास में रखो, मैराथन वीडियो स्टार्ट कर दो। नोट्स मैराथन पे जो वीडियो चल रहा है, जो क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मौलिक करते हुए कहाँ से ले गए, ये क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे, उसका आंसर आपको पता है, मौलिक करते हुए का तो पता है, लेकिन आपको सोचना है उसी टाइम पे कि मौलिक करते हुए के अलावा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, एकल नागरिकता कहाँ से ली, दृश्य दिन व्यवस्था कहाँ से ली, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से उस टाइम पर सोचनी है। दोस्तों, थोड़ा सा हैंग हो रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि आपका वीडियो बनाते बनाते ही इसका क्या होगा कि इसकी बैटरी स्विच ऑफ हो गई, तो मुझे पता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे पता नहीं था बैटरी इसमें कम है, तो इसी स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने लगभग आपको वीडियो लगभग सारी बता दी है। लास्ट में एक बार बता देता हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन लेने से आपका एग्ज़ाम फाइट नहीं होगा। बस जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से कर लेना और एग्ज़ाम देने आ जाना अच्छे से। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी एग्ज़ाम आपसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। आप इंसान हो, इंसान यहाँ पे चांद तक पहुँच के, ये एग्ज़ाम बहुत खतरनाक नहीं है। जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना और आराम से एग्ज़ाम दे के आना, रिलैक्स रह के। कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।